हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये क्वेश्चन स्पेशली जेई मेंस के लिए होगा, ठीक है। और नीट बेस्ड होगा, क्योंकि आपने भी देख लिया कि नीट बेस्ड क्वेश्चन का जो पैटर्न पहले था अब बदल चुका है। तो इसी वजह से अब बेटर होगा कि हम लोग उसी लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट के साथ, अगर लेंदी भी हो क्वेश्चन तो हम उसको एक काम माइंड के साथ अप्रोच करके आंसर लाने की कोशिश कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कहता है कि इन अ मॉडिफाइड Young's double-slit experiment, a monochromatic uniform parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom and intensity इतना, ठीक है। मतलब क्या लिखा हुआ है, अपने को दिया हुआ है। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि ये पहली बात तो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है और उसका जो वेवलेंथ का जो वैल्यू है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम। और इंटेंसिटी मतलब कि ये जो आ रहा है ना, देखो ये जो सॉरी को देखो यहाँ से ये जो लाइट आ रहा है ना ऐसे ऐसे करके, मतलब रे ऑफ लाइट, इसका इंटेंसिटी गिवन, समझे। यहाँ से इस पार होने के बाद या फिर यहाँ पे पार होने के बाद, ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी। क्यों भैया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक अपर्चर है, ठीक है। और अपर्चर है तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एरिया आया। अब पहले तो तुम्हारा ये ब्रॉड था, ठीक है, ये तुम्हारा देखो पहले ब्रॉड है। बाद में क्या हो गया कि एक स्पेसिफिक एरिया से जब लाइट क्रॉस करेंगे तो इंटेंसिटी में तो फर्क आना ही था, समझ में आया? तो यही मेरा कहने का मतलब था। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंटेंसिटी यहाँ पहले कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कहाँ तक इंटेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी और कहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो याद रखना, इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ और यहाँ पे दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों का अपर्चर अलग है। अब बोलोगे कैसे, तो बोलेंगे आप लोग को पढ़ाया गया होगा ना कि इंटेंसिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ होता है, ठीक है। तो वो भी आप उस कंसेप्ट से भी सोचो। लेकिन यहाँ पे जब एरिया की बात की है, देखो अभी दिखा जाएगा आपको। पहले इंटेंसिटी की वैल्यू देता हूँ। इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी 10/पाई W/मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो 10/पाई W मीटर का मतलब वॉट हो गया। इस इंसिडेंट नॉर्मली ऑन टू सर्कुलर अपर्चर ए एंड बी ऑफ रेडियाई इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब कि रेडियस ऑफ ए कितना है, रेडियस ऑफ ए बोल रहा है 0.001 और रेडियस ऑफ बी बोल रहा है 0.002 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि अ परफेक्ट ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस 2000 एंगस्ट्रॉम, मतलब यहाँ पे देखो ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा है और इसका जो थिकनेस है वो कितना है 2000, हाँ 2000 एंगस्ट्रॉम। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, तो ठीक है। तो याद रखना थिकनेस की वैल्यू अपने पास 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और म्यू की जो वैल्यू हो गई वो कितना हो गया 1.5। अब देखो फोर वेवलेंथ ऑफ, और वेवलेंथ ऑफ लाइट वही चीज है, मतलब उसी वेवलेंथ के लिए इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अपर्चर ए एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा गिवन डेटा था। हम फिर एक रिमाइंडर दे रहे हैं कहाँ पे, देखिए मैं फिर एक रिमाइंडर दे रहा हूँ कि यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ और होगी। मतलब कि यहाँ पे आई टोटल मान लो और यहाँ पे आने के बाद अगर ये ए स्लिट से क्रॉस कर रहा है तो इसका आई ए मान लेंगे हम लोग इंटेंसिटी, और यहाँ पे इंटेंसिटी आई बी होगी, ठीक है। अब देखो कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिसीव एट द फोकल पॉइंट ऑन द लेंस इन द वॉट, मतलब कि यहाँ पे आई नेट पूछ रहा है, ठीक है। ये पूछ रहा है, देखो calculate the intensity received at the focal point of the lens in what the lens is symmetrically placed with respect to the aperture. Assume that 10% of the power received by each aperture goes in the original direction and is brought into the focal point. इसका मतलब क्या है कि हम लोग को सिर्फ 10% ऑफ ही लाइट इंटेंसिटी को कंसिडर करना होगा, ठीक है। दोनों स्लिट से जो भी लाइट इंटेंसिटी आएगी, जैसे स्लिट ए से जो तुम्हारा लाइट इंटेंसिटी आ रहा है वो अगर आई ए है और स्लिट बी से जो इंटेंसिटी आ रहा है वो आई बी है, तो इसका हम सिर्फ 10% ही लाइट को कंसिडर करेंगे जो क्रॉस कर रहा हो, समझ में आया? अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर हमारे पास आई टोटल का वैल्यू, मतलब क्या, आई टोटल मतलब ये वाला इंटेंसिटी, समझ में आया? ये वाला इंटेंसिटी, इसका वैल्यू अगर गिवन है तो इधर से क्रॉस करने के बाद, मतलब स्लिट ए और स्लिट बी से क्रॉस करने के बाद कितना क्रॉस करेगा, मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू ए पॉइंट पे क्या होगी, बी पॉइंट पे क्या होगी। तो हम क्या कह सकते हैं 10/पाई W/मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यार देखो कि 10
पाई 1 मीटर स्क्वायर के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम स्लिट ए की बात करें तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया हो जाएगा अपने पास पाई आर ए का स्क्वायर। अगर 1 मीटर स्क्वायर में इतना है, समझ में, अगर 1 मीटर स्क्वायर में इतना है तो इतना में कितना हो जाएगा, मतलब कि एरिया अगर पाई आर ए स्क्वायर है तो उससे इंटू हो जाएगा, समझ में। तो पाई आर ए स्क्वायर इंटू 10/5, ऐसे पाई कटा। अब देखिए 10 हो गया, आर ए का वैल्यू 0.001 स्क्वायर था, देखिए यहाँ पे है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻5। ये इंटेंसिटी एट पॉइंट ए निकला। कैसे निकला समझ में आया? अभी अगर नहीं समझ में आया तो फिर समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या बोले कि इंटेंसिटी टोटल अपॉन 10/5 वॉट अपॉन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर से इतना जा रहा है। तो अगर हम बात करें एरिया स्लिट बी का तो कितना हो गया, पाई आर बी स्क्वायर। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर से इतना जा रहा तो इतना मीटर स्क्वायर से कितना जाएगा, सिंपली इंटू कर दीजिए। इंटू की जगह तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई आर बी का स्क्वायर तो 10/पाई, तो पाई से पाई कट गया। तो यहाँ कितना हो गया, 10 × 0.002 का स्क्वायर, मतलब कि 10 × 4 × 10⁻⁻6। तो दिक्कत तो कितना हो गया, 4 × 10⁻⁵ इंटेंसिटी ऑफ बी हो गया। इंटेंसिटी ऑफ बी नहीं, इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। और बी क्या है, बी ये एक स्लिट है, देखो ये वाला पॉइंट ये स्लिट है और ए तुम्हारा ये स्लिट है। और एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया था, देखो 10% ऑफ लाइट इंटेंसिटी ही तुम्हारा पावर दे रहा है, मतलब कि 10% ऑफ पावर रिसीव बाई अपर्चर गोज इन द ओरिजिनल डायरेक्शन इज ब्रॉट इनटू द फोकल पॉइंट। तो 10% ऑफ लाइट ही इंटेंसिटी जाएगा, तो सबका 10% ले लो, मतलब इसका भी 10% और इसका भी 10%। तो मैं जब 10% ले लोगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ ए भी हो जाएगा तुम्हारा 10 टू दी पावर क्या था अपने पास -5, इसका 10% लोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 10 टू दी पावर -6 हो जाएगा। यार वो प्रेजेंट लिए तो समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि आप समझिए अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया तो आपको सब कुछ नहीं समझा सकता, अपने से भी समझने की कोशिश करें। देखिए इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। और इंटेंसिटी की वैल्यू बी पे क्या हो जाएगी, 4 × 10 टू दी पावर -5, मतलब कि और 10 टू दी पावर -6, तो कितना हो गया 4 × 10 टू दी पावर -6। समझ में आया? तो ये तो अभी हम सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट किया, ठीक है। अब देखो अब कहानी, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे चलते हैं, उसको हम कोशिश करते हैं एक आ, आ, एक लेंस बना के आपको समझाते हैं, तो आपको समझ में आएगा चल क्या रहा है कहानी में। देखो यार यहाँ पे एक स्लिट था, पहले यहाँ पे स्लिट था, ठीक है। और हम स्क्रीन दिखाया, यहाँ पे स्क्रीन नहीं दिखाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक लेंस बनाता हूँ मैं, ठीक। देखो ये लेंस हो गया, तो मस्त बन गया लेंस, देखो। अब देखो हाँ, और यहाँ से लाइट इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से, ऐसे मान लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मतलब रे ऑफ लाइट आ रहा है। और ये तुम्हारा स्लिट ए था, ये तुम्हारा स्लिट बी था। अभी हम लोग ये पता लगा लिए कि यहाँ पे आई टोटल था, यहाँ पे इंटेंसिटी ए पे जो वैल्यू है वो निकाल लिया, और ये इंटेंसिटी बी की जो वैल्यू है वो निकाल लिया। अब देखो अगर हम सिंपली एक रे ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं, सब ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम सिंपल रे ऑफ लाइट कंसिडर करते हैं, ऐसे जा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं एक रे ऑफ लाइट, कलर चेंज करते हैं, लो ये मान लेते हैं रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा, इस पॉइंट तक गया, ठीक है। हम्म, और एक रे ऑफ लाइट ऐसा है इस पॉइंट तक गया, और इसको फिर बढ़ा देते हैं, ये इधर गया और इधर आके पॉइंट मिल गया। तो अब ध्यान से देखना है, ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, ये तो नहीं समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखना, ये पॉइंट पी बोल देता हूँ, ये पॉइंट पी हो गया, ठीक है। अब देखो बीच में एक थिन फिल्म इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, ठीक है, थिन फिल्म इंट्रोड्यूस करा, इसका थिकनेस आपको बताया था अभी कितना था, 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या थी, म्यू की वैल्यू शायद 1.5 थी, हाँ 1.5। तो यार देखो अब आपको यहाँ पे कंसेप्ट पूछेगा पाथ रेफरेंस वाला, ठीक है। क्योंकि देखो अगर तुम अब पूछोगे भैया आपके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है कि अचानक से पाथ डिफरेंस अचानक से क्यों, देखो क्योंकि हाँ, क्योंकि हमसे आई रिजल्टेंट पूछ रहा है, हमको आई वन पता चल गया, आई टू पता चल गया, अब बोलो भैया आई वन आई टू क्या है,
चलो बता देता हूँ। ये आई ए हो गया इंटेंसिटी ऑफ जो स्लिट ए से निकल रही रे ऑफ लाइट, और फिर बी हो गया प्लस क्या हो गया अपने पास 2 रूट आई ए रूट आई बी कॉस थीटा, फिर कॉस फाइव। फिर थीटा क्या था, थीटा आपका फेज डिफरेंस होता है ना भाई, या फाइव मान लो इसको, क्योंकि थीटा को हम जल्दी नहीं मानते, इसको फाइव मान लो। तो ये फाइव क्या है, ये फाइव आपका फेज डिफरेंस है छोटा, छोटे ये फाइव फेज डिफरेंस है। तो ये फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस किस चीज की बात है, किसका फेज डिफरेंस भाई, किसका फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ये दो रे ऑफ लाइट का, समझ में। अब बोलोगे सर रे ऑफ लाइट का फेज डिफरेंस, तो बोलेंगे अंदर चलो ठीक है, तो भैया इसका और इसका पाथ डिफरेंस निकाल के देखो, डेल्टा एक्स निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। अब पूछो क्यों, अब बोलोगे सर ये भी इक्वल डिस्टेंस है, ये भी इक्वल डिस्टेंस, बोले नहीं, यहाँ पे एक थिन फिल्म आ गया, जब थिन फिल्म आ जाता है तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, डेल्टा एक्स की वैल्यू आती है म्यू टी माइनस वन, ये होता है तुम्हारा पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस जो क्रिएट हुआ, इसी को हम यूज करेंगे, डेल्टा फाइव अपॉन टू पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, इससे निकलेगा डेल्टा फाइव, और डेल्टा फाइव निकलने के बाद इसको हम पुट कर देंगे यहाँ, समझ में आया? तो अब देखो हम क्या बोल रहे हैं भैया, अब हमें को निकालना होगा डेल्टा एक्स। तो आपको पता है जब थिन फिल्म आती है, जब थिन फिल्म आती है तो उसमें क्या होता है, म्यू माइनस वन टी, तो म्यू की वैल्यू 1.5 है, माइनस वन हुआ, थिकनेस आपका 2000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 0.5 इंटू टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस सेवन, मतलब कि आप समझ लो टेन टू दी पावर माइनस सिक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई टेन टू दी पावर माइनस सिक्स, समझ में आ रहा है ना डेल्टा एक्स क्या है, या ये बता रहा हूँ फिर से सुन लेना। यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, दोनों रे ऑफ लाइट एक बी से क्रॉस आ रहा है, और ये मान लेते हैं ये रे वन है ये रे टू है, ठीक है, दोनों का पाथ सेम है क्या, नहीं, डिफरेंस आ गया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे थिन फिल्म लग गया, और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो गई, म्यू माइनस वन टी, ठीक है, ये हो, बहुत बार रिपीट कर दिया, अब आगे बढ़ता हूँ। अब देखो जब आगे बढ़ूंगा तो क्या देखूंगा कि अब हमको फाइव का वैल्यू चाहिए था, तो डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू फाइव अपॉन टू फाइव, तो अब डायरेक्ट पुट करके फाइव की वैल्यू निकालता है, तो देखो टेन टू दी पावर माइनस सिक्स, ये हो गया 2000, नहीं, डेल लैम्डा 2000 नहीं था, लैम्डा अपने पास था 6000 एंगस्ट्रॉम, पाई की वैल्यू पता नहीं, हो गया टू पाई, तो ये यहाँ यहाँ हो गया, मतलब टेन टू दी पावर फोर, मतलब कितना बचा, टेन बाई सिक्स, मतलब टू फाइव ज़ा टेन और थ्री, और ये हो गया आपका फाइव बाई टू, मतलब कि फाइव इज इक्वल कितना हो गया, टेन पाई बाई थ्री। देख लेते कुछ गलती ना हो, फिर से देखना। लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है, फाइव या फाइव पॉइंट टू इज इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है, टेन टू दी पावर फोर हो गया, चलो ये भी सही है, मिस्टेक हो रहा है क्या, तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स का टेन टू दी पावर माइनस सिक्स, हाँ टेन टू दी पावर माइनस सेवन होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेन टू दी पावर माइनस सेवन होगा, तो ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको भी, मेरे से भी हो जाता है कोई गलती थोड़ी। तो ये हो गया टेन टू दी पावर माइनस सेवन, और नीचे आ गया आपका लैम्डा, मतलब सिक्स इंटू टेन टू दी पावर 6000 था ना, थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस टेन इज इक्वल टू फाइव अपॉन टू पाई, तो देख लो कितना हो गया, हाँ, तो ये तुम्हारा कट गया, तो कितना बचा पाई बाई थ्री, तो पाई की वैल्यू आ गई पाई बाई थ्री, पाई का वैल्यू पाई बाई थ्री मतलब 180 बाई तीन, मतलब 60, तो पाई की वैल्यू आ गई 60, तो अगर हम कॉस फाइव की वैल्यू बोले तो क्या होता है, कॉस फाइव हो जाएगा आपका कॉस 60 इज इक्वल टू वन बाई टू। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, समझ में आया? तो अब देखो अपने को निकालना क्या था, आई रिजल्टेंट निकालना था ना, तो आई रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू तुम्हारा था टेन टू दी पावर माइनस सिक्स, वो लोग कहाँ है सर, सब भूल गए थे यार, तो याद तो रखना पड़ेगा, देखो ये हो गया आई ए, ये हो गया आई बी, ठीक है, टेन टू दी पावर माइनस सिक्स प्लस फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स प्लस टू रूट टेन टू दी पावर माइनस सिक्स रूट फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स बाई हाफ, टू से टू कट गया, ध्यान देना, ये हो जाएगा फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स प्लस टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री इंटू टेन टू दी पावर माइनस थ्री, मतलब फाइव इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स प्लस टू इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स, तो फाइनली जो आंसर हम लोग को मिलने वाला होगा वो हो जाएगा आई रिजल्टेंट, और आई रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स वॉट पर मीटर स्क्वायर, सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स वॉट पर मीटर स्क्वायर।
तो ये देखिए आपका सॉल्यूशन हुआ इसका। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिए।